तो हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की स्टोरी करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को दोपहर का सलाम, बिकॉज़ अभी जो है ना भाई साहब दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने सोचा कि क्यों ना भाई साहब आपको लोगों के लिए एक छोटी-सी वीडियो बना ली जाए। और वीडियो तो वैसे मैंने एक स्टोरी बना ली है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा-सा जो है ना आप लोगों को बताना था। तो स्टोरी भाई साहब कुछ यूँ है कि मैं और मेरा भाई आज से कुछ दिन पहले गए थे सदर। सदर वहाँ पे एक तो हम मैंने स्टोरी डाल दी है, उसके बाद हम लोग फिर से गए थे। तो उस वैसे ही जब जा रहे थे तो हमें वो मार्केट नज़र नहीं, जैसे वापस आ रहे थे तो हमें वो मार्केट नज़र आ गई। कि जो मार्केट हम लोगों ने, यानी कि मैंने और मेरे भाई ने, क्या पता आप लोगों में से किसी ने भी वो मार्केट जो है ना सिर्फ़ यूट्यूब पे ही देखी हो। लेकिन और फ़ेसबुक पेज पे भी देखी हो। और मैंने सोचा कि भाई साहब क्यों ना मैं भी अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स यानी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं भी क्यों ना एक स्टोरी बना लूँ। तो भाई साहब मैंने टाइम गँवाते हुए और अपने टाइम का ज़ाया ना करते हुए मैंने भाई साहब कैमरा लिया और मैं चल पड़ा उस मार्केट की तरफ। वो मार्केट में जाते ही भाई साहब सबसे पहले तो मैंने टैक्स अदा किया, जो कि आईएमएफ का मुझ पे तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे है, उसका उसमें मैंने 30 रुपए अदा किए। यानी मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद भाई साहब मेरे जैसे ही गाड़ी पार्किंग में लगाई तो वो मार्केट मुझसे चंद कदम ही दूर था। वैसे उस मार्केट में मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ऐसी चीज़ें थी कि जो मैंने नहीं देखी थी। वैसे देखी भी थी तो मैंने कभी उन चीज़ों को खरीदने का सोचा नहीं था। तो क्योंकि वो चीज़ ही कुछ ऐसी थी। व मज़ीद जिनमें से कुछ वेब थे और पोर्ट थे, जो कि भाई साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे देखें और स्टोरी को एन्जॉय कीजिए। तो भाई साहब इंटर होते ही भाई साहब मुझे कुछ ये चीज़ें मनाज़र फ़रमाई, जिसमें फ्रेम था और कुछ घड़ियाँ थी और कुछ शोपीस वग़ैरह था। और दूसरे स्टॉल पे मैं जैसे ही गया उसमें ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जैसे कि पावर बैंक आप लोग देख रहे हैं। और मैंने इससे इस चीज़ का पूछा कि भाई साहब मुझे ये लगा कि ये लॉकेट है जो कि गले में पहनना है। तो जैसे ही उसने मुझे बताया कि ये तो भाई साहब दूसरी चीज़ है, तो मैंने वो टाइम गँवाते हुए वापस रखा। और उसके बाद ये कुछ ग्रोसरी का सामान था, जैसे घर में बंदा रखता है इस्त्री, ये वो मतलब काफ़ी सारा इस्त्री था। और लाइट पे चलने वाली वो मशीन थी, जिसपे जो कि लाइट पे चूल्हा जलता है, और पानी की बॉटल्स थे। और दूसरी जगह आया तो वहाँ पे भी ये मैंने पूछा भाई से कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या चीज़ है? हालाँकि कि दोनों ही स्मोकिंग के काम आती थी, लेकिन आप लोग स्मोकिंग से बचें। और दूसरे स्टॉल पे गया तो ये बच्चों के खिलौने जो कि इंतहाई सस्ते प्राइसेज़ में मिल रहे थे। इनमें काफ़ी सारी तो बरहना भी थी। और भाई साहब ये जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ उसमें व्लॉगिंग का सारा सेटअप मिल रहा था, जिसमें से आप लोग कुछ भी चूज़ करके अपना व्लॉगिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पीकर्स भी थे, कुछ परफ्यूम्स वगैरह भी थी और कुछ वॉचेस वगैरह भी थी। और भाई साहब इनमें कुछ लाइटर्स ऐसी थी कि जो मेरे ख़्याल से मैंने अमेज़न में देखी थी। और भाई साहब ये मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब मुझे निकाल के दें, और इन भाई साहब ने टाइम गँवाते हुए मुझे निकाल के दिया। और मैंने इसको ट्राई करना चाहा तो भाई साहब ने कहा 2 मिनट सब्र कर जाएँ। तो मैं सब्र में ही खड़ा रहा। और भाई साहब इस मार्केट में काफ़ी सारा कुछ ऐसा था कि जो चीज़ें आप लोगों ने और मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, वो भी इतने सस्ते और इतने कम प्राइस में, इतने चीपेस्ट प्राइस में। ये चेक करें, ये ड्रैगन वाला वो जो लाइटर जो कि आजकल अमेज़न पे काफ़ी बहुत चल रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको ट्राई कर लूँ। वैसे इसकी प्राइस अमेज़न पे आप लोग देखें तो आपको काफ़ी महँगी कॉस्ट पे पड़ेगी, हालाँकि यहाँ पे महज़ 400-600 रुपए में मिल रही थी, जो कि मैंने नहीं ली। और दूसरी ये चीज़ मुझे लगा कि ये यूएसपी है, लेकिन ये यूएसपी नहीं, ये कुछ और ही थी। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना भाई साहब
मैं भी ट्राई कर लूँ, लेकिन आप लोग ना कीजिएगा ट्राई, ठीक है भाई साहब? बड़ी गंदी चीज़ थी, तो आप लोग भी अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें भाई साहब। और ये लाइटर जो कि बूढ़ों के काम ज़्यादातर आती हैं, और ये सैमसंग का जो चार्जर था वो भी भाई ने लेना था, वो मैं भाई ने ले भी लिया, क्योंकि इतने कम प्राइसों में ऐसी चीज़ मिल रही थी, तो भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे। और ये थे कुछ मेरे ख़्याल से इस मार्केट के मनाज़िर। और भाई साहब मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे स्कूबी डू भी पड़ा हुआ मिला, और उसके साथ सिल्वेस्टर भी था, और भी काफ़ी सारे ऐसे सिल्वेस्टर। कार्टून्स के मुजस्समे पड़े हुए थे कि जो हम लोगों ने बचपन में अपने टीवी में बहुत सारे देखे तारक होंगे। सत्य शांति। तो इसी वीडियो में भाई साहब काफ़ी मतलब कि मज़ा आया आप लोगों को भी, मुझे भी। ये भी मेरे ख़्याल से लोनी ट्यून्स कार्टून्स के ही कुछ पड़े हुए थे, ये पिकाचू वाला पड़ा हुआ था। तो भाई साहब हमने अपना जो सामान भाई को लेना था, वो भाई ने वो सामान ले लिया। एक मोबाइल का चार्जर लिया था सैमसंग वालों का, और बस मैंने और कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, बिकॉज़ उसकी वजह ये थी कि मुझे नहीं पता था कि ये सारा सामान कैसा था, क्यों था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी अगर मेरा जाना हुआ तो वहाँ से कुछ सामान लेके आऊँगा, और मैं यूज़ करके देखूँगा कि भाई साहब वो सामान कैसा है। अगर अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगा, बोलूँगा कि आप लोग भी जाके ले सकते हैं, अगर नहीं तो भाई साहब नहीं जाएगा। तो मज़ीद आप लोग आगे देखिए, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया ज़्यादा इन चीज़ों पे, और भाई साहब मैं अपने घर वापस रवानगी के लिए निकल पड़ा। वापसी के रास्ते पे मुझे कायदे आज़म का मज़ार दिखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ, और भाई साहब मैंने आप लोगों को दिखाया, और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो रास्ते में जाते-जाते हुए मुझे लगा कि भाई साहब मुझे जो है ना अभी भूख लगी है, क्योंकि दोपहर का खाना खाया था और रात हो चुकी थी। तो ये शारा फैसल के कुछ मनाज़िर मैंने रिकॉर्ड किए, और मैं सीधा भाई को बोला कि भाई साहब अभी चलें सीधा कुछ खाने। तो भाई साहब ने भी देरी नहीं की, और कुछ ही मुफ़ासले पर केएफसी था, वहाँ पे मैं जैसे ही गया एक बंदा मिला जिसने कहा कि भाई साहब क्या खाना है? तो मैंने अपना खाना ऑर्डर किया, और भाई साहब मैं वहाँ पे टाइम पास करने बैठ गया। तो वहाँ पे आप लोगों को दिखा पाऊँ तो मैं कैसा घर आया, शॉपर ओपन किया। सबसे पहले भाई साहब मैंने बॉक्स निकाला उसके अंदर से, और उसके बाद उसमें टिश्यू पड़े हुए थे जिसको मैंने लहराया, और स्टोरी का एंड कर जैसी भाई साहब आज की स्टोरी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, ठीक है भाई साहब? तो और दूसरी बात ये थी कि मतलब यही छोटी सी स्टोरी थी, और वैसे मैंने एंड भी वहीं पे कर लिया था। वैसे मैं आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ, अगर आप लोग हैं तो फेसबुक पेज को भी भाई साहब फॉलो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफाइल लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।